तो राम राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज मैं वीडियो पीएनएल पे बनाने वाला हूँ, जो वीकली पीएनएल का अपना वीडियो रहता है, हर बार बनाता हूँ। तो आज भी अपना वीकली पीएनएल पे वीडियो रहने वाला है। उसमें मेरी गलतियाँ क्या है, क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या नहीं किया है, वो आपको मैं अभी चार्ट पे समझाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है। ये रहा कुछ अपना, यहाँ पे आपको पीएनएल दिख रहा होगा। ये देखो मंथली बेसिस पे मैंने वीकली सिलेक्ट करूंगा ना, तो फिर ये इसमें देखो ट्रेड्स वो पिछले महीने की भी आ जाती हैं। तो साला इसका मेरे को खुद का नहीं पता चलता यार क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, मंथली सिलेक्ट है अपना। ये देखो, ठीक है, सन 2026। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर नीचे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ट्रेड छोटे से प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया था। क्यों? क्योंकि आपने अगर पिछला महीना मेरा देखा होगा तो बहुत गंदा रहा, बहुत गंदी उसमें मेरी सिचुएशन थी। फिर ये लगभग कुछ छोटा सा प्रॉफिट, तो ये इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक हुआ, अच्छा ये प्रॉफिट बुक हुआ। और ये तीन की मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये गलतियाँ हैं। देखो, ये हमको ज़्यादा ये प्रॉफिट देख के खुश नहीं होना है, हमको ये देखना है कि हमने इसमें क्या गलती की। तो इसमें मेरी गलती आपको बताने वाला हूँ। एक गलती है जिस पे मुझे काम करना है, हो सकता टाइम लगे लेकिन मैं उस पर काम करूँगा। देखो, ये ठीक है, ये ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको तीन प्रॉफिट दिख रहे हैं ना, इसमें मेरे को फुल टारगेट मिला है। फुल टारगेट मतलब ये ट्रेड को मैंने एग्जिट नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ये मतलब लग गया, क्योंकि मैंने जल्दी ट्रेल कर दिया। तो यहाँ पे मेरी गलती मेरे को समझ में आई कि मैं एग्रेसिव तरीके से, मुझे थोड़ा मार्केट को सस्टेन करना है, उसको बनने देना है, फिर ट्रेल करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक गलती नोट की है अपनी। तो फिर उसके बाद ये टारगेट दिया मेरा, कितना बार टारगेट दिया है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं इसको अप्लाई करूँ, मेरे को लॉसेस भी लग सकते हैं, लेकिन ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, जिसे 1:1 पे हुआ तो मैं वहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट के थोड़ा नीचे रख के छोड़ दूंगा ट्रेड को। फिर वहाँ से मैं ट्रेल नहीं करूँगा, वहाँ से या तो मैं सीधा एग्जिट कर जाऊँगा या तो फिर टारगेट तक का वेट करूंगा। तो ये मैं थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने तीनों ट्रेड देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेरा मतलब जैसे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ है, तुरंत ये टारगेट को हिट किया है। तो इस पर थोड़ा मुझे वेट करना होगा, थोड़ा मतलब टारगेट के लिए बैठना पड़ेगा और ज़्यादा। हालांकि बहुत सारा मतलब गलतियाँ थी वो सॉल्व हुई हैं, अच्छा हुआ है। लेकिन ये भी एक गलती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत मायने रखता है। अगर 800 का मैं लॉस ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ 2000 का प्रॉफिट नहीं, 1500-1600 का तो प्रॉफिट चाहिए ही। ठीक है, 1500 का भी नहीं अगर हो पाता है, अगर 800 का रिस्क है तो 1200-1300 ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगना चाहिए अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो इससे पहले नहीं निकलना है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। क्योंकि प्रॉफिट से लॉस से थोड़ा तो मतलब चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तभी हमारा कुछ ना कुछ मैच हो पाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो भी है। तो उस पर मैं ध्यान दूंगा थोड़ा। और हो सकता है मेरे स्टॉप लॉस भी लगे, उसका मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ अपनी सुधारी हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, एक्स्ट्रा लॉट, फोमो में आके ट्रेडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें सुधारी हैं, उन पर कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो, जब कंट्रोल होने लग जाता है ना तो फिर आपको इजी हो जाता है। अभी मैंने जो मेरी ओवर ट्रेडिंग थी, ओवरलोड कुछ भी कर देता था, तो वो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल की हैं। आप लोग भी इसमें देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 दिन में कोई भी आपको डबल ट्रेड नहीं मिलेगा, सब सिंगल ट्रेड है, मतलब एक लोड से एक ट्रेड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो ये कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर काम करूँगा और मजबूती करूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये कर दिया तो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, नहीं भाई, मैं अपने आप पे और काम करूँगा और देखूँगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों में करने में टाइम तो लगता है भाई। देखो, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न तुम एक दिन में सीख जाओगे, मैं तुमको बता दूंगा, 5 दिन में तुमको सब रटा दूंगा। चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर जो भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न सब सीख जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, अपने रिस्क को मैनेज करके रखना, इन सब में बहुत टाइम लगता है। यही टाइम मेरे को भी लगा है और हो सकता अभी थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि डिसिप्लिन को थोड़ा मेंटेन कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड को लेके थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ, तो वो मेरे को एक गलती मेरे अंदर लगती है। देखो, अपनी गलती देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप लोग को भी दिखेगा
तो आप लोग भी देखोगे कि हाँ भाई क्या गलती कर रहा है बंदा, ठीक है। हालांकि इसमें गलती ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ये तीनों ट्रेड में मेरे ये जो नीचे है ना, इसमें कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जो मेरा 1200-1300 गया ना हो। अगर आप लोगों ने ट्रेड मेरा लाइव ट्रेड में डालता हूँ, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हर ट्रेड 1200-1300 गया, मैंने एग्जिट नहीं किया है, लेकिन मैंने ट्रेल कर दिया है। तो वो थोड़ा उसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि क्या करना चाहिए। मुझे सीधा स्टॉप लॉस या टारगेट रखना चाहिए, या तो 1:1 पे स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट के थोड़ा नीचे, फिर ट्रेड को चलने देना है। तो मेरे दिमाग में तो यही है कि मैं 1:1 जो मेरा था वो तो मैं रखूँगा, क्योंकि वो मुझे कितनी बार बचा है तो मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। तो वो चीज़ जो है 1:1 अगर टारगेट मिला है तो स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट के थोड़ा नीचे रख दूंगा, और बाकी मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। अगर लगेगा कि यहाँ से कुछ दिक्कत हो रही है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सीधा एग्जिट करूंगा, उसके बाद ट्रेल नहीं करूंगा। तो ये थोड़ा मैं चेंजेस करने वाला हूँ, और देखते क्या होता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा अगर लगेगा ना भाई, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो भी भाई कर रहा है उसको ये चीज़ पता है कि मैं जो भी करता हूँ वो रियल हर चीज़ दिखाता हूँ, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, मैं हर चीज़ रियल दिखाया अभी तक, ठीक है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें मेरी गलतियाँ समझ में आएंगी कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं इसमें। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, और आप लोग का कैसा जा रहा है आप लोग भी ज़रूर बताओ कमेंट में। देखो हम लोग देखो, मैं बहुत बड़ा ट्रेड नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है भाई, छोटा मैंने इसमें समझ लो कितना डाला, कितना कैपिटल आप लोगों को दिखाता होगा। तो मतलब इसमें मैंने बहुत सारा पैसा नहीं डाला था। यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये ऐड किए थे, अभी ये 25 है, ये 1,000 प्रोसेसिंग में किधर पड़ा होगा। ये देखो अनरिलाइजर PNL ये यहाँ पे है 800, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 25,000 के समथिंग है, ठीक है। तो ये समझ लो मैंने मतलब अगर आप उसके हिसाब से देखोगे ना कि परसेंटेज के हिसाब से, तो 25% का रिटर्न है एक हफ्ते में। 25 का रिटर्न कोई कम नहीं होता है, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से कम है। देखो मैं ये भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि मैंने 20,000 पे 25,000 कमा लिया है, तो ठीक है, सॉरी 20,000 पे 5,000 कमाया है, 5,000 5500 जो भी, तो अच्छा है। नहीं, रिस्क तो मेरा उतना ही था ना, तो उसके अकॉर्डिंग कम है। बाकी अगर पैसे के हिसाब से हम लोग देखेंगे, जैसे 20,000 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तो वो 25% का रिटर्न है, तो वो कम नहीं है। उसके हिसाब से देखेंगे तो कम नहीं है। 25% रिटर्न किसको बोलते हैं, बहुत होता है भाई, है ना। 1 लाख यूज करेंगे तो 25,000 रुपये हो जाएगा एक हफ्ते में। तो ये चीज़ कैलकुलेशन फिलहाल करना नहीं है अपने को, नहीं करना ये सब। कैलकुलेशन करने बैठोगे तो मामला गड़बड़ होता है, नहीं करने का कभी। तो आई होप आपका भी ट्रेडिंग अच्छा जा रहा होगा, आप लोग भी अच्छे कर रहे होंगे। और आप लोगों को अगर मैं ज़रा भी कुछ वैल्यू दे पाता हूँ, मतलब भले मेरे लॉसेस हो प्रॉफिट हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।